अगले 1-2 दिन के अंदर हमें मूवमेंट का पता चलेगा कि स्टॉक जो है क्या अपना एक बुल ट्रेंड जो जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लगातार जब स्टॉक करेक्ट होती है तो एक अच्छी खासी रैली दिखाती है, स्टॉक जब यहाँ पर करेक्ट होती है तो अच्छी खासी रैली दिखाती है। करेक्शन रैली, करेक्शन रैली। लेकिन इस बार जो करेक्शन हुई है वो थोड़ा सा अलग लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, 20 डेज पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर अगेन इसने इस दिन भी सपोर्ट ले लिया, फिर इसने कल के डेट में भी मतलब कि लास्ट से लास्ट ट्रेडिंग में भी इसने 20 डेज ईएमए पर सपोर्ट लिया और कल जो है वह 3.5% की गिरावट रही। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो वीक नजर आ रहा है। तो खबरें भी निकल कर आई थी गुरुवार को, जो एमएससीआई इंडेक्स के अंदर जो इंक्लूड हुआ उस खबर का भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रहा। हालांकि मैक्सिमम जो इम्पैक्ट था वो ऑलरेडी पहले आ चुका था, क्योंकि खबर जो थी वह 15-20 दिन पुरानी थी। इंक्लूजन गुरुवार को हुआ तो कुछ ना कुछ बचा हुआ इम्पैक्ट जो था वो इस दिन भी रहा था। तो ऑल एन एवरेज यहाँ पर खबरों के कारण जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि 20 डेज पर पहली बार इसने जो सपोर्ट लिया, मतलब कि सपोर्ट को तोड़ के नीचे गया फिर वापस ऊपर आया, तो कुछ ना कुछ इन फैक्टर्स का इफेक्ट था जिसके कारण कि सुजलॉन जो था एक्चुअल मूवमेंट नहीं दिखा पाया। अब देखिए खबरें भी मतलब जो बड़ी खबरें थी एमएससीआई टाइप की वह भी अभी फिलहाल ख़त्म हो चुकी हैं। तो उसके बाद अब जो है हमें संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2 से 3 दिनों के अंदर पता चल जाएगा कि जो स्टॉक है वह क्या ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। ऊपर जाएगा तो एक रैली दिखाएगी जिस तरह से हर बार रैली दिखाती है, ठीक है। ऊपर जाकर रैली दिखाएगी, अपने जो इसका पिछला जो हाई है 43 के आसपास उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर रैली दिखा सकती है, या फिर ये जो 20 डेज का ईएमए है इसको ब्रेक करेगा तो फिर नीचे आ सकते हो। नीचे जो हमारा पिछला सपोर्ट रहेगा वो 33 रुपये के आसपास रहने वाला, तो 33 रुपये जाती है, या फिर ऊपर 43 को तोड़कर 45, 46, 50 रुपीज़ का जो नियर टर्म का टारगेट बताया जा रहा है उधर जाती है। लेकिन जो थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है, तो इस कारण से थोड़ा कॉन्सोलिडेट कर सकता है ना। थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑल एंड एवरेज वीक नज़र आ रहा है। ये बात ऑलरेडी मैंने आपको पहले इसी समय से बता रहा हूँ, इसी लगभग 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह से मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रक्चर वीक नज़र आ रहा है। और आप देख भी सकते हैं कि उसके बाद से स्टॉक ने कभी बड़ी रैली नहीं दिखाई है। तो होप सो ऑन की यहाँ पर हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। लेकिन इस बीच कुछ बड़ी खबरें भी निकल कर आ रही है। सुजलॉन एनर्जी जो है 400 रुपीज़ को भी टच कर सकता है। कितना समय लेगा, आइए इसको बहुत ही शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो देखिए उसको समझने के लिए कुछ हमने अप्रोच लिया है। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या सुजलॉन एनर्जी 400 हो सकता है, यदि हो सकता है तो कितना समय लग सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल हम आप लोग के लिए एक एनालिसिस लेकर आए हैं कि सुजलॉन एनर्जी 400 हो सकता है तो कितना समय लगेगा। तो इसके लिए देखो आप एग्जाम्पल ले लेते हैं एचडीएफसी बैंक का, जो कि टॉप प्राइवेट बैंक है। उसने जो रिटर्न दिया है, मैक्सिमम पीरियड की रिटर्न की यदि हम यहाँ पर बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 2002 में स्टॉक जो था वो लगभग 22-20 रुपये के आसपास था और अभी 1552 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मतलब कि 20 साल के अंदर स्टॉक जो है, यदि आप 1552 को डिवाइड करोगे 22 से तो लगभग यहाँ पर 77 आएगा, ठीक है। 77 आएगा। यहाँ से देखो ऐसे 1552 को आप डिवाइड कर लो 20 से, तो यहाँ पे जो हमारा डाटा आएगा वह 77 के आसपास आएगा। तो 77 इसने 77 गुना रिटर्न दिया है 20 साल के अंदर, जो है रिटर्न दिया है 77 टाइम्स का। तो यदि आप डिवाइड करोगे इसको 20 से, मतलब कि 1 साल के अंदर कितना रिटर्न दिया, तो लगभग आपको 3.5 के आसपास आएगा। 3.5 गुना का जो रिटर्न है वह 1 साल के अंदर कंपनी एचडीएफसी बैंक, जो कि टॉप की प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, तो उसने 3.5 गुना का रिटर्न 1 साल के अंदर दिया है। दूसरे स्टॉक की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की, जो कि टॉप की कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो है लगभग 24 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम पीरियड में यदि हम इसके रिटर्न को देखें तो 2002-2003 के आसपास जो स्टॉक है यहाँ पर, और पहले ले लेते हैं 2003, 20 साल पहले एग्जैक्टली 56 रुपये पर था। तो इसका यदि हम रिटर्न निकालें तो लगभग 2400 को हम डिवाइड करेंगे 56 से, तो ये आपका अराउंड यहाँ पर जो हमारा डाटा है देख लेते हैं। हाँ, तो ये 42 गुना आ रहा है। 2400 को हम यदि डिवाइड कर लेते हैं 56 से तो ये आ रहा है 42 गुना, मतलब कि 20 साल के अंदर 42 टाइम्स, 20 साल के अंदर 42 टाइम्स हुआ है। तो 1 साल के अंदर लगभग 2.2 टाइम्स का रिटर्न दिया है। मतलब कि 1 साल में स्टॉक 2 गुना हुआ है, ठीक है। दोनों ही ज़बरदस्त कंपनियां थी और जो रिटर्न है लगभग 2 से 3 से 4 गुना, मैक्सिमम कह लेते हैं कि 4 गुना, 3.5-4 गुना 1 साल के अंदर रिटर्न दिया है। कोई भी अगर मल्टीबैगर कंपनी बनती है लॉन्ग टर्म के अंदर तो इस तरह का रिटर्न मिल रहा है। उस तरह से यदि हम सुजलॉन एनर्जी को देखेंगे तो सुजलॉन एनर्जी जो है, यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ यदि हम वही फार्मूला सुजलॉन एनर्जी के साथ लगाते हैं तो सुजलॉन एनर्जी ने
लगभग 5 गुना रिटर्न दे दिया है 6 महीने के अंदर। लेकिन जिस तरह से लगभग एवरेज हम ले लेते हैं, ऑन अ हायर साइड ले लेते हैं कि 1 साल के अंदर जो है 4 गुना, ठीक है, 1 साल के अंदर 4 गुना का रिटर्न कंपनी दे रही है। तो 8 रुपये पर सुजलॉन एनर्जी था आज से 6 महीने पहले, 8 रुपये पर था सुजलॉन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये 4 गुना 1 साल में देगा, तो 20 साल में कितना देगा? 20 साल में हो जाएगा हमारा 80 टाइम्स, ठीक है, 80 टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर। तो आने वाले 20 साल, मतलब कि अभी से ले लो तो 43 तक ये जो सुजलॉन एनर्जी है वो हमारा जो है 80 गुना रिटर्न दे सकता है। 80 गुना यदि रिटर्न देगा तो कहाँ तक शेयर वैल्यूएशन होगी? तो 8 से हम लेते हैं, 8 गुना 8 मतलब 640 रुपये पर सुजलॉन एनर्जी हमें 2043 तक देखने को मिलेगी। और यदि हम 400 रुपये की बात करें तो इसका हाफ कर ले, 640 का हाफ कर लें तो 320 हो जाएगा। 10 साल के अंदर हमें जो सुजलॉन एनर्जी 320 रुपये तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। मतलब कि 33 तक जो है सुजलॉन एनर्जी का जो प्राइस है वो हो सकता है 320 तक, और 400 का जो हमारा प्राइस है वो ऑन एन एवरेज हम ले लेते हैं 2035 तक जो है सुजलॉन एनर्जी 400 रुपीज़ को टच कर सकता है। ये तो कैलकुलेशन हुए जिस तरह से रिटर्न कंपनियों ने दिए हुए हैं। मैक्सिमम आप मल्टीबैगर स्टॉक निकाल कर देखोगे तो यही एवरेज रहता है, ऑन एन एवरेज यही रहता है, 1 साल के अंदर 3 गुना 4 गुना, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 गुना। तो सुजलॉन एनर्जी बहुत ही जबरदस्त कंपनी निकल कर आ रही है। तो यदि आप इसके रिटर्न को 5 गुना भी मान लेते हो, 1 साल के अंदर स्टॉक 5 गुना भी हो जा रही है, फिर भी आपको एटलीस्ट 2030 तक तो इंतजार करना ही करना पड़ेगा 400 रुपये का टारगेट अचीव होने के लिए। उससे पहले बहुत ही मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है कि सुजलॉन एनर्जी उतनी जबरदस्त रिटर्न दे सकता है जिस तरह से अभी 4 गुना 5 गुना 6 महीने के अंदर हो चुका है। तो अब मैंने सारा आपको कैलकुलेशन दिखाया। अब आप ऐसा एक्सपेक्ट ना करो कि सुजलॉन एनर्जी फिर से 5 गुना हो जाएगा अगले 6 महीने के अंदर। मतलब कि 1 साल के अंदर 10 गुना किसी भी शेयर की वैल्यूएशन होना बहुत ही इलॉजिकल है, ठीक है। ये तो थोड़ी बहुत हमारी एनालिसिस थी। अब हम एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है, रिपोर्ट को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक मंथली रिन्यूएबल एनर्जी का डाटा दिया गया है जिसमें कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टोटल जो है आरी जनरेशन की बात की गई है। यहाँ पर देखो आप, विंड एनर्जी ने बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धाकड़ तरीके से कामकाज करते हुए विंड एनर्जी नजर आई है। आपको पता होगा कि अभी सोलर एनर्जी का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, विंड एनर्जी से काफ़ी अधिक। यदि हम टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करेंगे तो अभी सोलर एनर्जी छाया हुआ है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर विंड एनर्जी भी पीछे नहीं है, और विंड एनर्जी आने वाले समय में ओवरटेक भी कर सकती है आपको सोलर एनर्जी को। किस तरह से? तो यहाँ पर यदि आप डाटा देखोगे, ये MUS में दिया हुआ है डाटा, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर देखो जनवरी 2023 का ये डाटा है, और ये CEA सेंट्रल एनर्जी जो है हमारी कंपनी, सरकार की एजेंसी है, सेंट्रल एनर्जी एसोसिएशन, उसके द्वारा यहाँ पर ये डाटा अपडेट किए गए हैं। तो जनवरी में आप देख सकते हैं 9,290 था सोलर का, और विंड का था 5,000, मतलब काफ़ी पीछे था, लगभग हाफ था। उसके बाद फरवरी में भी 9,500 विंड एनर्जी और पीछे आ गई, 3,000 पर आ गई। मार्च में 10,000 विंड एनर्जी, थोड़ी सी बड़ी 4,000। उसके बाद यहाँ पर देखो 10,000 अप्रैल में विंड एनर्जी 4,000, फिर मई में 10,000, और विंड एनर्जी ने क्या यहाँ पर जबरदस्त धमाका किया है। मई में आप देख सकते हो कि 10,000 के मुकाबले 8,000 पर विंड एनर्जी पहुंच गई है। जून में 9,000 के मुकाबले विंड एनर्जी बाजी मारते हुए नजर आ रही है, 11,557 MUs पर पहुंच गई है। जुलाई में देखो यहाँ पर छा गई विंड एनर्जी, छा गई, पीछे आ गई, 12,000 पर आ गई। अगस्त में 9,000, फिर विंड एनर्जी 12,000, सितंबर में 9,000 विंड एनर्जी, 8,000, और अक्टूबर में 10,000 और विंड एनर्जी इस बार थोड़ा सा यहाँ पर पीछे हमें नजर आ रही है। विंड एनर्जी का सबसे बुरा जो महीना रहा है वो अक्टूबर का रहा है, और इसे हम कोइंसिडेंस कह सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं उन्होंने भी अक्टूबर के मंथ में ही प्रॉफिट बुकिंग की है, और बहुत सारा जो अपना हिस्सा है वो निकाल लिया है सुजलॉन एनर्जी से, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है विंड एनर्जी जो है वह बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यहाँ से 3 से 4 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी को भी पीछे छोड़ दी है, और इसका स्कोप बहुत जबरदस्त है। आने वाले समय में आपको इस तरह के जो रिटर्न है वो विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक, चलिए और लाइक और थैंक्स फॉर वॉचिंग, ग्रेट डे।